बीरबल और उड़ता हुआ ऊंट, जिसने दरबार में हंगामा मचा दिया। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। मुगल सल्तनत का सूरज आसमान पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार हिंदुस्तान की धड़कन माना जाता था। दीवान-ए-आम की भव्यता देखते ही बनती थी। ईरानी कालीनों पर मखमल की गद्दियां, सोने और चांदी की पच्ची कारी वाले खंभे और उन पर झिलमिलाते बेशकीमती पत्थर, सब मिलकर एक ऐसा तिलिस्म रचते थे कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। हर सुबह की तरह उस दिन भी दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। शहंशाह अकबर अपने जराव सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वो किसी गहरे विचार में डूबे होते या फिर किसी नई चुनौती के इंतजार में होते। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तानसेन के संगीत की हल्की गूंज अभी भी हवा में बाकी थी और टोडरमल अपने राजस्व के कागजात में उलझे हुए थे। मगर सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर आकर टिक जाती थी, बीरबल, जिनकी तेज आंखें और मुस्कान से सजे चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास झलकता था। दरबार की कार्यवाही शांति से चल रही थी कि अचानक मुख्य द्वार पर तैनात दरबान ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, फारस के शाह तहमास्प का दूत हाजिर होने की इजाजत चाहता है। अकबर ने अपनी घनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। शाह तहमास्प से उनके रिश्ते कभी बहुत गर्मजोशी वाले नहीं रहे थे। हमेशा एक अनकही प्रतिस्पर्धा और ठंडी कूटनीति का माहौल बना रहता था। इजाजत है। अकबर की भारी आवाज गूंजी। एक लंबा, रोबदार ईरानी दूत, जो कीमती रेशम और मखमल पहने हुए था, दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम मिर्जा रेहान बेग था। उसने शहंशाह को 3 बार झुककर सलाम किया और फिर शाह तहमास्प का पत्र अकबर की ओर बढ़ा दिया। एक खास सेवक ने पत्र लेकर उसे शहंशाह के हाथों में दिया। अकबर ने पत्र खोला और उसकी सुनहरी स्याही से लिखे फारसी अक्षरों पर नजर दौड़ाने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। हैरानी, अविश्वास और फिर एक हल्की सी चुनौती भरी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। पूरा दरबार खामोश था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसने हिंदुस्तान के शहंशाह को इतना हैरान कर दिया था। पत्र पढ़कर अकबर ने उसे नीचे रखा और अपनी भेदती नजरों से मिर्जा रेहान बेग को देखा। आपके शाह ने एक बड़ी ही अजीब बात लिखी है, मिर्जा। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसा ऊंट है जो हवा में उड़ सकता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। कानाफूसी का एक हल्का शोर उठा जो धीरे धीरे बढ़ता गया। उड़ता हुआ ऊंट, ये तो सरासर नामुमकिन था। कुछ दरबारी हंस पड़े तो कुछ इसे फारस की कोई नई चाल समझकर चिंतित हो गए। मिर्जा रेहान बेग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आलम पनाह, जो कुछ भी खत में लिखा है वो हर्फ अब हर्फ सच है। हमारे शाह के पास न केवल एक उड़न ऊंट है, बल्कि वो उसे मुगल सल्तनत को तोहफे में देने के लिए भी तैयार है। अब दरबारियों की हैरानी और बढ़ गई। मुफ्त का तोहफा, वो भी फारस की तरफ से? इसमें जरूर कोई पेंच था। अकबर के साले और एक प्रभावशाली मंत्री मान सिंह ने खड़े होकर पूछा, मिर्जा, आपके शाह इतने कीमती और अनोखे जानवर को हमें तोहफे में क्यों देना चाहते हैं? इसकी कोई तो वजह होगी। मिर्जा रेहान बेग मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विनम्रता कम और अहंकार ज्यादा था। वजह बहुत सीधी है, जनाब। हमारे शाह का मानना है कि ऐसी नायाब चीज उसी के पास होनी चाहिए जो उसकी कद्र करना जानता हो और जिसके पास उसे संभालने की अक्ल हो। उन्होंने ये ऊंट मुगलिया सल्तनत की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए भेजा है। तोहफे के साथ एक छोटी सी शर्त है। शर्त? अकबर ने पूछा। जी आलम पनाह, शर्त यह है कि इस ऊंट को यहां लाने और उसे आगरा के आसमान में उड़ाने की सारी जिम्मेदारी आपके किसी मंत्री को लेनी होगी। हमारे लोग सिर्फ ऊंट को सरहद तक पहुंचाएंगे। अगर आपका कोई नुमाइंदा उसे सफलतापूर्वक दरबार तक लाकर उड़ा सका, तो ये ऊंट
और उसके साथ सौगात में 10,000 सोने की अशर्फियां आपकी होंगी। लेकिन मिर्जा ने एक पल का नाटकीय विराम लिया। अगर आपका नुमाइंदा नाकाम रहा तो यह माना जाएगा कि हिंदुस्तान में इतनी अक्ल और काबिलियत नहीं है कि वो ऐसे करिश्मे को संभाल सके। तब आपको फारस की सल्तनत को दोस्ती के प्रतीक के तौर पर 50,000 अशर्फियां देनी होंगी। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। ये दोस्ती का नहीं, बल्कि इज्जत और जिल्लत का सवाल था। ये सीधे सीधे शहंशाह अकबर की और उनके दरबार की बुद्धिमानी को दी गई चुनौती थी। दरबार में हंगामा मच गया। हर कोई अपनी राय दे रहा था। ये एक धोखा है, जहांपनाह। दुनिया में कोई ऊंट उड़ नहीं सकता। एक मंत्री चिल्लाया। हमें ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारी तौहीन का खतरा है, दूसरे ने सलाह दी। लेकिन अकबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी नजरों में चुनौती का नशा था। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये काम तलवार या फौज से नहीं, बल्कि अक्ल से जीता जाएगा। तभी दरबारियों के एक गुट ने, जिसका नेतृत्व मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह कर रहे थे, एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वे बीरबल से बहुत जलते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। उन्हें ये बीरबल को फंसाने का सुनहरा अवसर लगा। मान सिंह आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, ये काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और जब हमारे पास दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान, आपका नवरत्न बीरबल मौजूद है, तो हमें डरने की क्या जरूरत? ये काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। उसकी अक्ल के आगे तो फरिश्ते भी सिर झुकाते हैं। ये तो फिर भी एक ऊंट है। मुल्ला दो प्याजा ने बात आगे बढ़ाई। बिल्कुल सही। बीरबल के लिए क्या मुश्किल है? वो तो आसमान से तारे तोड़ लाने का दम भरते हैं। एक ऊंट को उड़ाना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। ये एक सोचा समझा जाल था। अगर बीरबल मना करता तो उसे कायर और घमंडी कहा जाता, और अगर वो हामी भरता तो एक नामुमकिन काम में फंसकर अपनी इज्जत और शायद जान भी गवा बैठता। सारा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। अकबर की निगाहें भी उस पर टिकी थी। वो जानते थे कि उनके दरबारी बीरबल से जलते हैं, लेकिन इस चुनौती का दबाव उन पर भी था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम फारस के उस उड़ते हुए ऊंट को आगरा ला सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई अहंकार। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और फिर मिर्जा रेहान बेग की आंखों में झांकते हुए बोले, आलमपनाह, जब सवाल मुगलिया सल्तनत की इज्जत का हो तो ये नाचीज सेवक अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने एक पल रुककर पूरे दरबार पर नजर घुमाई और फिर कहा, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मैं उस उड़ते हुए ऊंट को न सिर्फ आगरा लाऊंगा, बल्कि उसे इसी दीवा नाम के ऊपर उड़ाकर भी दिखाऊंगा। ये सुनते ही दरबार में एक बार फिर कोहराम मच गया। बीरबल के दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, जबकि दुश्मनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान। उन्हें लगा कि बीरबल आज अपने ही शब्दों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। मिर्जा रेहान बेग भी मन ही मन हंसा। उसे यकीन था कि हिंदुस्तान ये बाजी हार चुका है। इस तरह एक उड़ते हुए ऊंट की अनसुनी कहानी ने शहंशाह अकबर के दरबार में एक ऐसे हंगामे को जन्म दे दिया था, जिसका अंत क्या होगा कोई नहीं जानता था। बीरबल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेल दिया था और अब सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल ने शहंशाह अकबर से कुछ शर्तें रखीं, जिसने दरबारियों को और भी हैरान कर दिया। जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह कोई मामूली ऊंट नहीं है। ये एक जादुई और आसमानी ताकत वाला जीव है। उसे यहां लाने और साधने के लिए मुझे कुछ खास इंतजामात करने होंगे। कैसी तैयारी, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले मुझे 1,00,000 सोने की अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी। बीरबल ने अपनी पहली मांग रखी।
दरबार में बैठी खजांची की आंखें आश्चर्य से फैल गई। 1 लाख अशर्फिया, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। बीरबल ने आगे कहा, दूसरे, मुझे आगरा के बाहर यमुना नदी के किनारे एक बड़ी, खाली और सुनसान जगह चाहिए होगी, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें हों और वहां मेरे इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तीसरे, मुझे अपने काम के लिए सबसे भरोसेमंद और मजबूत कारीगर और मजदूर चाहिए होंगे। और मेरी आखिरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि मुझे इस काम के लिए पूरे 6 महीने का वक्त दिया जाए। इस 6 महीने के दौरान कोई भी, यहां तक कि आप भी, आलम पनाह, मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। बीरबल की शर्तें सुनकर मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा जैसे दरबारी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और अब सल्तनत का खजाना लूटकर भागने की तैयारी कर रहा है। 1 लाख अशर्फिया और 6 महीने की मोहलत। वाह बीरबल वाह, लगता है ऊंट उड़ाने के बहाने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर रहे हो। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से मान सिंह के कान में कहा। लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की सारी शर्तें मंजूर कर ली। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा बीरबल। खजाने से 1 लाख अशर्फिया ले लो, अपनी पसंद की जगह चुन लो और अपनी टीम बना लो। आज से 6 महीने बाद हम सब उस उड़ते हुए ऊंट का इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखना बीरबल, इस बार दाव पर सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत की इज्जत लगी है। मुझे याद है जहां पनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। अगले ही दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शहर से कुछ दूर एक वीरान इलाके को चुना और उसके चारों ओर रातों रात ऊंची दीवारें खिंचवा दी। उस जगह का नाम ऊंटशाला रख दिया गया। लेकिन अंदर क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था। बीरबल ने शहर के सबसे कुशल बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री और कुछ हकीमों को अपनी टीम में शामिल किया। शुरू के कुछ हफ्ते ऊंटशाला से तरह तरह की रहस्यमयी आवाजें आती, कभी लकड़ी चीरने की तो कभी हथौड़े पीटने की। कभी कभी रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियां सामान लेकर अंदर जाती, लेकिन बाहर क्या आता कोई नहीं देख पाता। पूरे आगरा में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। मैंने सुना है बीरबल एक बहुत बड़ा लकड़ी का पंख बना रहा है जिसे ऊंट की पीठ पर बांधा जाएगा। एक पान की दुकान पर कोई कह रहा था। नहीं नहीं, मेरे एक रिश्तेदार का पड़ोसी वहां काम करता है। उसने बताया कि बीरबल बड़ी बड़ी देगों में कोई जड़ी बूटी उबाल रहा है जिसे पीकर ऊंट हवा में उड़ने लगेगा। दूसरा बोला, अरे तुम लोग कुछ नहीं जानते। असल में बीरबल ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया है जो जिन्नों को काबू करके ऊंट को उड़ाएंगे। एक तीसरा अपनी कहानी सुनाता। मान सिंह और उनके जासूसों ने कई बार ऊंटशाला की जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के पहरेदार इतने चौकन्ने थे कि हर कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने कुछ मजदूरों को रिश्वत देकर अंदर की खबर लाने की कोशिश की, लेकिन उन मजदूरों ने जो बताया वो और भी ज्यादा उलझाने वाला था। हुजूर, अंदर कोई ऊंट नहीं है, एक जासूस ने मान सिन्हा को बताया। वहां तो बस एक बहुत बड़ा चबूतरा बन रहा है और उसके आसपास पानी के हौज खोदे जा रहे हैं। क्या बकवास है, चबूतरे और हौज का उड़ते हुए ऊंट से क्या लेना देना? मान सिंह गुस्से से चिल्लाया। पता नहीं हुजूर, बीरबल साहब रोज सुबह आते हैं, काम का जायजा लेते हैं, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं और शाम को चले जाते हैं। वो ज्यादातर वक्त पास के गांव के बच्चों को पढ़ाते या फिर किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम करते नजर आते हैं। ये सुनकर मान सिन्हा और भी आगब बुला हो गया। ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ये सल्तनत के पैसे से अय्याशी कर रहा है और गरीबों में बांटकर अपनी वाहवाही करवा रहा है। शहंशाह को बताना होगा। वे भागे भागे अकबर के पास गए और बीरबल की पूरी करतूत बयान कर दी। आलम पनाह, बीरबल ने आपको धोखा दिया है। वहां कोई ऊंट नहीं है, कोई तैयारी नहीं हो रही है। वो बस आपका पैसा बर्बाद कर रहा है।
आप खुद चलकर देखिए। अकबर को भी थोड़ी चिंता हुई। क्या वाकई बीरबल ऐसा कर सकता है? उन्होंने भेस बदला और रात के अंधेरे में खुद ऊंटशाला की दीवार के पास पहुंचे। उन्होंने दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई खास आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय कुछ लोगों के हंसने और बातें करने के। अकबर का शक गहराने लगा। अगले दिन उन्होंने बीरबल को दरबार में तलब किया। बीरबल, 3 महीने बीत चुके हैं, तुम्हारी तैयारी कहां तक पहुंची? हमें कुछ तो बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, वादा याद है ना? 6 महीने तक कोई सवाल नहीं। आप बस भरोसा रखिए। ऊंट अपनी तैयारी खुद कर रहा है, वो सही वक्त पर ही सामने आएगा। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर चुप हो गए, लेकिन उनके दिल में एक कांटा सा चुभ गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। 5 महीने बीत गए, फिर 5.5। अब तो बीरबल के दोस्तों ने भी उससे पूछना शुरू कर दिया था, बीरबल, अब तो कुछ बताओ। अगर तुम नाकाम हुए तो शहंशाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बीरबल बस मुस्कुरा देते और कहते, जो होगा अच्छा ही होगा। आखिरकार 6 महीने पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। पूरे आगरा में ऐलान करवा दिया गया कि अगले दिन शाम को बीरबल फारस से आए उड़ते हुए ऊंट को दीवान आम के सामने वाले मैदान में उड़ाएंगे। ये खबर आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग इस करिश्मे को देखने के लिए आगरा पहुंचने लगे। फारस का दूत मिर्जा रेहान बेग अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद था। उसके चेहरे पर जीत का गुरूर साफ झलक रहा था। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचते, क्या बीरबल सफल होगा? अगर नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में मुगल सल्तनत की कितनी बेइज्जती होगी। दूसरी तरफ मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। कल बीरबल का आखिरी दिन होगा, उसका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। फिर शहंशाह की नजरों में हमारे सिवा कोई नहीं होगा। और इन सबके बीच बीरबल अपने घर में आराम से सो रहे थे, जैसे कल कुछ होने ही वाला ना हो। उनकी इस शांति के पीछे क्या राज था, ये जानने के लिए पूरी सल्तनत बेताब थी। वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुबह से ही आगरा की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई दीवान आम के सामने वाले विशाल मैदान की ओर जा रहा था। मैदान खचाखच भर चुका था। शहंशाह अकबर अपने पूरे दरबार और खास मेहमानों के साथ एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे। फारस का दूत मिर्जा रेहान बेग और उसके साथी एक विशेष स्थान पर बैठे थे। उनके चेहरों पर व्यंग भरी मुस्कान थी। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने को आई थी। सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। लोगों का उत्साह और सब्र अब जवाब दे रहा था। सबकी निगाहें ऊंटशाला की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, बीरबल कहाँ है? और वो उड़ता हुआ ऊंट कहाँ है? मान सिन्हा और मुल्ला दो प्याजा बार बार अकबर के कान भर रहे थे। देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। वो झूठा है, वो भाग गया। उसने आपकी और सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपने सेनापति को हुक्म दिया, जाओ बीरबल को ढूंढ कर लाओ। जहां भी हो उसे घसीटकर हमारे सामने पेश करो। सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जाने ही वाला था कि तभी दूर से धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। धीरे धीरे वो गुबार नजदीक आया और लोगों ने देखा कि बीरबल अकेले एक घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऊंट नहीं था। ये देखकर लोगों में निराशा की लहर दौड़ गई। देखा, कोई ऊंट नहीं है, बीरबल अकेला आया है। भीड़ में से आवाजें आने लगी। मिर्जा रेहान बेग जोर जोर से हंसने लगा। बीरबल ने घोड़े से उतरकर सीधे मंच की ओर कदम बढ़ाए। उनके कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरा बहुत गंभीर और उदास लग रहा था। उन्होंने शहंशाह के सामने आकर सिर झुकाया। कहाँ है ऊंट, बीरबल? अकबर ने गरज कर पूछा।
उनकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने पूरी सल्तनत का सिर शर्म से झुका दिया। बीरबल ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, नहीं जहांपना, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ऊंट आ चुका है। आ चुका है तो फिर है कहा, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अकबर चिल्लाए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, जहांपनाह, ऊंट यही है, इसी मैदान में, हम सबके बीच। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? एक ऊंट गुस्से में है? ये क्या मजाक है बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा। ये मजाक नहीं है मुल्ला जी, ये हकीकत है। बीरबल ने पहली बार नजरें उठाकर सबसे कहा, मैं पिछले 6 महीने से उस ऊंट से बात कर रहा था। मैंने उसे मुगलिया सल्तनत की शान और शहंशाह अकबर के इंसाफ के बारे में बताया। वो यहां आने के लिए तैयार भी हो गया था। आज सुबह जब फारस की सरहद पर उसके रखवालों ने उसे मेरे हवाले किया तो वो बहुत खुश था। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। हम दोनों बातें करते हुए आगरा आ रहे थे। वो मुझे अपनी उड़ान के करतबों के बारे में बता रहा था। लेकिन जैसे ही हम शहर के पास पहुंचे, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। क्या सवाल? अकबर ने पूछा। उसने पूछा, बीरबल, तुम मुझे शहंशाह अकबर के दरबार में ले जा रहे हो। मैंने सुना है कि वो बहुत महान है और उनका दरबार इंसाफ और सच्चाई की मिसाल है। क्या यह सच है कि उनके दरबार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो झूठा, मक्कार, बेईमान या किसी से जलन रखने वाला हो? बीरबल ने एक पल रुककर दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पीले पड़ने लगे थे। मैंने उससे कहा कि हां, हमारा दरबार दुनिया का सबसे बेहतरीन दरबार है। इस पर वो हंसा और बोला, ठीक है, तो मैं अपनी असली शक्ति और अपना असली रूप सिर्फ तभी दिखाऊंगा जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा। मेरी एक शर्त है। अब कौन सी नई शर्त? मिर्जा रेहान बेग ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा, ऊंट की शर्त यह है कि उसे देखने और उसकी सवारी करने का हक सिर्फ उस इंसान को होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी का दिल न दुखाया हो और जिसके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी मैल या जलन न हो। यह सुनते ही पूरे मैदान में और दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुई गिरने पर भी आवाज सुनाई दे सकती थी। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। ऊंट का कहना है कि वो एक दिव्य प्राणी है। वो किसी पापी या कपटी इंसान की नजरों के सामने नहीं आ सकता। जैसे ही कोई ऐसा इंसान उसे छूने की कोशिश करेगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब वो यही कहीं हवा में मौजूद है और इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा पाकसाफ इंसान उसे पुकारे। इतना कहकर बीरबल चुप हो गए। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि वो खुद उस ऊंट को बुलाने के काबिल नहीं है। शहंशाह अकबर, जो कुछ पल पहले गुस्से से उबल रहे थे, अब सोच में पड़ गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक पल में अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा। वो शहंशाह थे, लेकिन इंसान भी थे। उन्होंने सल्तनत की भलाई के लिए कई सख्त फैसले लिए थे, कई बार गुस्सा किया था, कई बार अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा। वो खुद को पूरी तरह बेगुनाह और निष्पाप नहीं कह सकते थे। बीरबल ने स्थिति को भांप लिया और हाथ जोड़कर अकबर से कहा, आलम पनाह, आप तो जिले इलाही हैं, ईश्वर की परछाई। आपसे ज्यादा पाकसाफ और कौन हो सकता है? आप ही आगे बढ़िए और उस दिव्य ऊंट को पुकारिए। वो यकीनन आपकी आवाज सुनकर जाहिर हो जाएगा। अब अकबर के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो आगे बढ़ते हैं और ऊंट नहीं आता तो ये साबित हो जाएगा कि वो पापी है, और अगर वो नहीं बढ़ते तो वो खुद अपनी हार मान लेंगे। उन्होंने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं बीरबल, मैं शहंशाह जरूर हूं, पर आखिर हूं तो एक इंसान ही। मुझसे भी भूले हुई है। मैं उसे बुलाने का हकदार नहीं हूं। ये कहकर अकबर ने गेंद दरबारियों की ओर फेंक दी। हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, ध्यानी
और धर्मात्मा लोग मौजूद हैं। हमारे मुख्य काजी हैं जो दिन रात खुदा की इबादत करते हैं। हमारे मंत्री हैं जो इंसाफ की कस्में खाते हैं। आप में से कोई आगे आए और ऊंट को बुलाए। अब सबकी नजरें मुख्य काजी पर टिक गई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, नहीं, नहीं जहांपनाह, मैं इस लायक कहा। मुझसे भी कई खताएं हुई हैं। फिर एक एक करके सभी मंत्रियों और दरबारियों की बारी आई। बीरबल ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला जी, आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं। जाइए, दिखाइए अपनी सच्चाई की ताकत। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से और शर्म से लाल पीला हो रहा था। उसने सिर झुका लिया। फिर बीरबल मान सिंह की ओर मुड़े। मान सिंह जी, आप तो अपनी बहादुरी और सच्चाई के लिए मशहूर हैं। शायद वो ऊंट आप ही का इंतजार कर रहा हो। मान सिंह ने अपनी तलवार की मूठ को जोर से भींच लिया, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। एक एक करके बीरबल ने उन सभी दरबारियों को चुनौती दी जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। हर कोई जानता था कि वो दूध का धुला नहीं है। कौन अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम करना चाहेगा? पूरे मैदान में हजारों की भीड़ थी, लेकिन कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो खुद को पूरी तरह निष्पाप कहने का साहस कर सके। अब बीरबल फारस के दूत मिर्जा रेहान बेग की ओर मुड़े। मिर्जा साहब, शायद आप ही उस दिव्य ऊंट को बुला सकें। आखिर वो आपके शाह की मिल्कियत है। आप तो यकीनन हर तरह के गुनाहों से पाक होंगे। मिर्जा रेहान बेग, जो अब तक अहंकार में डूबा हुआ था, इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भी गर्दन झुका ली। जब कोई भी आगे नहीं आया तो बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंज गई। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, अब आप ही फैसला कीजिए। जब इस पूरी दुनिया में, आपके दरबार में और फारस की सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो उस ऊंट को देखने के काबिल हो, तो ऐसे ऊंट का भला क्या फायदा? ये तो किसी काम का नहीं है। फिर वो मिर्जा रेहान बेग की ओर मुड़े और बोले, मिर्जा, अपने शाह से जाकर कहना कि बीरबल ने तुम्हारा उड़ता हुआ ऊंट ढूंढ लिया था, लेकिन वो इतना पवित्र और दिव्य था कि उसे देखने के लिए तुम्हारी पूरी सल्तनत में कोई एक भी पाक इंसान नहीं मिला। इसलिए वो वापस आसमान में चला गया। अब रही शर्त की बात, तो शर्त यह थी कि अगर हम ऊंट को उड़ाने में नाकाम रहे तो हम 50,000 अशर्फिया देंगे। हम तो कामयाब हुए। हमने ऊंट को बुला लिया, बस कोई उसे देखने के काबिल ही नहीं निकला। इसमें हमारी क्या गलती? बीरबल ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा, बल्कि अब शर्त के मुताबिक आपको हमें 10,000 सोने की अशर्फिया देनी चाहिए, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया कि हमें उस ऊंट को बुलाने की काबिलियत और अक्ल है। मिर्जा रेहान बेग और उसके साथियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं, उसके साथियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ चुकी थी। वे शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उन्होंने शहंशाह अकबर से माफी मांगी और बिना कोई अशर्फी लिए या दिए चुपचाप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे और मंच पर आकर बीरबल को गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान किसी जानवर या जिन्न की नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल की होती है। तुमने बिना तलवार उठाए, बिना किसी जादू टोने के, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से आज मुगलिया सल्तनत की इज्जत बचा ली। पूरा मैदान शहंशाह अकबर की जय और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। जो दरबारी कल तक बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, आज वे नजरें चुरा रहे थे। बाद में अकेले में अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, ये तो बताओ कि तुमने उन 1,00,000 अशर्फियों और 6 महीनों का किया क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने कभी किसी उड़ते हुए ऊंट की तलाश की ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि ये एक झूठ है। मैंने उन 6 महीनों
और उस पैसे का इस्तेमाल उन चीजों में किया जिनकी सल्तनत को सच में जरूरत थी। मैंने उस वीरान जमीन पर एक सराय और एक पाठशाला बनवाई है जहां गरीब मुसाफिर मुफ्त में रह सकते हैं और उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। मैंने पास के गांवों में सूखे से निपटने के लिए कुएं खुदवाए हैं। मैंने 100 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी करवाई है और उन 100 कारीगरों और मजदूरों को 6 महीने का रोजगार दिया है, जिससे उनके परिवार का पेट भर सका। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, कोई सल्तनत उड़ते हुए ऊंट या जादुई घोड़ों से महान नहीं बनती। सल्तनत महान बनती है अपने खुशहाल लोगों से, अपनी शिक्षा से और अपने इंसाफ से। फारस के शाह हमें एक झूठे ऊंट से शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन आज हमने उन्हें अपनी अक्ल और अपनी इंसानियत की असली उड़ान दिखा दी है। ये सुनकर अकबर की आंखें भर आई। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उनके नवरत्नों में बीरबल जैसा हीरा मौजूद है, जो न केवल बुद्धिमान था बल्कि जिसका दिल भी सोने का था। उस दिन के बाद उड़ते हुए ऊंट की कहानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। ये कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि कैसे अक्ल की एक ऊंची उड़ान बड़ी बड़ी ताकतों और साजिशों को धूल चटा सकती है, और कैसे एक अकेला बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ से न केवल एक सल्तनत की इज्जत बचा सकता है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी संवार सकता है। दरबार का हंगामा तो शांत हो गया था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी का शोर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया था।